कल से जो है बहुत ही खास दिन की जो है शुरुआत होने वाली है, यानी कि 22 मार्च से चैत्र नवरात्रि और रमज़ान दोनों की शुरुआत हो रही है। और देखिए, इस बार की अगर मैं बात करूं तो मौसम के जो मिजाज है वो भी काफ़ी ज़्यादा बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। वायरस भी देखिए फैल रहा है। H3N2 इन्फ्लुएंजा की अगर मैं बात करूं तो वो भी फैलने वाला है। देखिए, मौसम की यहाँ पर मैंने बात की थी तो कभी गर्मी तो कभी सर्दी, इस पर जो है आपके हेल्थ से रिलेटेड जो है काफ़ी इश्यूज भी आ सकते हैं। अब देखिए, नवरात्रों की बात हो रही है, रमज़ान की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों की जो आस्था है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय पर बढ़ जाती है। श्रद्धालु जो है, कुछ लोग ऐसे ही माता के दर्शन कर लेते हैं, कुछ जो है उपवास रखते हैं, वो अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार रहता है। और क्या क्या जो है इस बार आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, और अगर पहले से ही आपको कोई हेल्थ इश्यूज है तो क्या उस वक्त पर आपको जो है इसमें कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। क्या आप उपवास रख सकते हैं, यानी कि जो आप फास्ट रखते हैं क्या आप वो रख सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये पहले जो सवाल है आपके मन में आना जो है शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग जो है पहले से ही व्रत रखते हैं, वो उसे कंटिन्यू करते रहते हैं। जो नए नए हैं, जिन्हें नया ना कह सकते हैं कि वो अब माता के प्रति जो है उनकी आस्था बढ़ती जा रही है, तो अब उपवास रखने के बारे में सोच लेते हैं। तो आपके मन में बहुत से सवाल होते होंगे कि अगर आपकी कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं या अगर आप कोई दवाइयाँ खा रहे हैं तो क्या उस दिन आपको दवाइयाँ खानी बंद करनी होगी। तो क्योंकि देखिए, ये जो फास्ट है कोई एक दिन का नहीं होता है, काफ़ी दिनों का ये जो फास्ट रखा जाता है, तो इसमें जो है बहुत सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। तो उन्हीं बातों का जो आंसर आपको करने के लिए आज हम इस स्पेशल लाइव में हैं, आपको कुछ बातें बताएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है। देखिए, इसमें जो है फास्टिंग के दौरान उन लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है जिन्हें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड की समस्या होती है, और इन्हें जो है दवा समय पर भी लेनी होगी, सेहत का पूरा ख्याल भी रखना होगा ताकि बाद में जो है कोई प्रॉब्लम उन्हें ना झेलनी पड़े। देखिए, अगर आपकी हेल्थ सही रहेगी तभी आप बाकी के काम भी कर पाएंगे। अगर आपकी हेल्थ ही सही नहीं रहेगी तो बाकी के काम भी अच्छे से नहीं होंगे। तो आपको जो है फर्स्ट प्रायोरिटी इस समय जो है अपनी हेल्थ को रखना होगा, क्योंकि हेल्थ अच्छी है तभी सब कुछ आपका जो है अच्छा रहने वाला है। तो क्या क्या आपके मन में सवाल आते हैं उसकी जानकारी आपको देते हैं कि क्या उपवास यानी फास्टिंग रखना है हेल्थ के लिए अच्छा होता है या फिर नहीं। बहुत से लोग जो है इनमें अलग अलग टिप्पणियां देते हैं कि ये अच्छी होती है, कोई बोलता है ये बुरी होती है, क्योंकि इसमें जो है आपको हेल्थ इश्यूज भी काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। अगर आप उपवास बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रखते हैं तो अब तो ये अच्छा है, लेकिन आजकल ऐसा करता कौन है, यानी कि बहुत ही कम लोग इसको करते हैं। और ज़्यादातर जो व्रत और उपवास में आप देखिए क्या करते हैं कि और दिन के मुकाबले व्रत के दिन आप ज़्यादा खा लेते हैं। और वो कैसे, क्यों? देखिए, आपको भूख लगती रहती है और चीज़ें आप नहीं खाते हैं, तो व्रत के लिए जितने भी फूड आइटम्स बनी हैं, यानी कि जैसे आलू बनाए जाते हैं आपके व्रत के लिए, जो चिप्स भी होते हैं, बहुत से फ्रूट्स भी आपके होते हैं, मिठाइयाँ भी होती है, तो आप जो है उसे खा लेते हैं। और इससे जो है आपकी कह सकते हैं आपकी जो पाचन शक्तियाँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा डगमगा जाती है, यानी कि आपके डाइट पे जो है काफ़ी ज़्यादा असर जो है इसका देखने को मिलता है। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा खराब भी हो जाता है। तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना होगा, तभी आपके सेहत के लिए ये सारी चीज़ें अच्छी हो सकती है। और इस कंडीशन में जो है आपके लिए ये हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज़ें नहीं होती है अगर आप उस समय ज़्यादा खाना खाते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि धार्मिक मौके पर ही उपवास किया जाए, आप और दिन भी जो है अपनी फास्टिंग कर सकते हैं। और शरीर के अंदर की गंदगी साफ करने के लिए ही उपवास करना ज़रूरी होता है, और इससे जो है आपका जो है डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है वो काफ़ी ज़्यादा सुधर भी जाता है। आपकी जो दिमाग को जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी रखता है। डिप्रेशन और आपको अगर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही है आपके, तो उसको भी है सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा इसमें मदद भी मिलती है। और इस वजह से जो है हमारे शास्त्रों में उपवास को धर्म से भी जोड़ा गया है, और इसमें कहा जाता है कि उपवास से ब्रेन को काफ़ी ज़्यादा रेस्ट भी मिलता है, खाली पेट की वजह से ध्यान अच्छी तरह भी लग जाता है। लेकिन बात वही है कि हेल्थ को अगर आप प्रायोरिटी बेसिस पे रखेंगे तभी आप बाकी के काम भी कर सकते हैं। देखिए, अब दूसरी चीज़, यानी कि जो दूसरे सवाल आपके मन में आता होगा कि क्या बीमार लोगों के लिए सारे रोज़े रखना ज़रूरी है या नवरात्रों के सारे व्रत रखना ज़रूरी है, ये भी एक देखिए बहुत ही बड़ा सवाल है। कहते हैं कि कुरान में मुसलमानों को रमज़ान के महीने में रोज़े रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, यानी कि महत्वपूर्ण बताया गया है, लेकिन उन लोगों के लिए ये ज़रूरी नहीं है जो लोग बीमार है या उन्हें कोई बीमारी है। यानी कि अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो आपके लिए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बार बार एक ही बात कही जा रही है कि आपकी हेल्थ ही सबसे ज़्यादा इस समय ज़रूरी है। एक और सवाल जो आप सभी के मन में आता होगा कि शुगर या ब्लड प्रेशर वाले मरीज 9-10 दिन का व्रत या महीनों तक रोजे रख सकते हैं या फिर नहीं। देखिए, व्रत रखना
या नहीं रखना, ये तो आपकी पर्सनल चॉइस होती है, यानी कि आपकी जो व्यक्तिगत पसंद होती है वो आप ही के ऊपर जो है पूरी तरह से निर्भर करता है। और 9 से 10 दिनों तक लगातार व्रत रखने की वजह से शुगर के जो मरीज होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशानी भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना भी कर सकते हैं। जिन लोगों की शुगर कंट्रोल नहीं है उन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के इतने दिन तक व्रत नहीं रखना चाहिए, और जिन लोगों को बीपी की परेशानी है उन्हें भी बगैर डॉक्टर की सलाह के उपवास बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। और इसी तरह से रमज़ान के दौरान खाने में 12 से 15 घंटों का जो है गैप होता है, जो कि डायबिटीज़ और बीपी के जितने भी हमारे पेशेंट्स होते हैं उनमें जो है समस्या हो सकती है। हालांकि देखिए, अगर शुगर या बीपी के मरीज सावधानी बरतकर रोज़े रखते हैं, जैसे कि ब्लड शुगर मीटर आप अपने पास रख सकते हैं, रोज़ाना बीपी चेक करते रहें, उसमें आपको आसानी होगी। और जो है आपकी जो दवाइयाँ होती है अगर आप उसे नहीं भूलेंगे तो शायद आप इतने दिन तक जो है अपने जो आपके व्रत चल रहे हैं, जो आपके उपवास चल रहे हैं, जो आपके रोजे चल रहे हैं, उसे आप कैरी भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, यानी कि देखिए, अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो उपवास करने का सही तरीका आप जान लें कि आपको क्या क्या चीज़ें खानी पीनी है और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं खानी पीनी है, उसकी जानकारी आपको देते हैं। सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं, फल और सब्जी के जूस और सूप आप पी सकते हैं, कीवी, तरबूज, शकरकंद, केला और जो है स्ट्रॉबेरी जैसे जो फ्रूट्स होते हैं आप उन्हें खा सकते हैं। और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं खानी है, यानी कि साबूदाना और आलू आपको नहीं खाना है, फ्राइड पापड़ और चिप्स आपको नहीं खाने हैं, दूध, दही, पनीर, खोया, ये सारी चीज़ें आपको पूरी तरह से अवॉइड भी करनी होगी। और कुछ टिप्स है, अगर आप इन टिप्स को ध्यान में रखोगे तो आपके लिए व्रत रखना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा विदाउट एनी हेल्थ इश्यूज, यानी कि किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम को जो है आपको फेस नहीं करना होगा। उसमें टिप्स में इंक्लूड करेंगे कि ज़्यादा लंबे समय तक है आपको भूखा नहीं रहना है, ऐसी कोई चीज़ ना खाए जिसमें ज़्यादा नमक हो, ये ब्लड प्रेशर वालों के लिए है। और फल सलाद में भी ऊपर से नमक छिड़क के बिल्कुल भी ना खाएं। रोज़े में अगर आप चिकन खा रहे हैं तो 100 ग्राम से ज़्यादा आपको चिकन बिल्कुल भी नहीं खाना है। देखिए, ये था ब्लड प्रेशर जिनको था, जिनका कंट्रोल में नहीं रहता है, या जिनका कंट्रोल में भी होता है तो उन्हें जो है डॉक्टर की सलाह पहले लेनी होगी। और कुछ फूड आइटम्स जो है आपको इंक्लूड करने होंगे, और कुछ चीज़ें ऐसी जो है इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जिसे आपको पूरी तरह से अवॉइड करना होगा, जिसमें कि हमने नमक की बात की थी। और अगर नमक आप खाते हैं तो उसे भी आप थोड़ी सी मात्रा में ही खा सकते हैं। देखिए, अच्छा, तो वो लोग लंबे समय तक उपवास और व्रत रख सकते हैं जिनका शुगर या बीपी कंट्रोल में होता है। देखिए, पहले हमने बात की कि जिनका शुगर और बीपी कंट्रोल में नहीं होता है तो क्या वो व्रत रख सकते हैं। देखिए, आप व्रत रख सकते हैं, लेकिन आपको जो है डॉक्टर की सलाह इसमें लेनी होगी। और जिनका जो है ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है, बीपी उनका कंट्रोल में रहता है, तो उनके मन में भी ये सवाल आता होगा कि क्या आप जो है व्रत रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते हैं। देखिए, अगर शुगर या बीपी आपका कंट्रोल में है तब भी आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। फिर एक डाइट चार्ट के साथ आप व्रत का जो है ऑप्शन आप चुन सकते हैं। तो आपके लिए भी यही है कि अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज है और लेकिन अगर आपके वो कंट्रोल में है तब भी आपको डॉक्टर की सलाह लेनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। देखिए, पहले हमने जो डाइट की बात की थी वो जो ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनकी बात की थी। अब हम आते हैं जो डायबिटीज़ पेशेंट्स होते हैं, तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें वो खा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें वो नहीं खा सकते हैं, क्या क्या उनके लिए टिप्स है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, नवरात्रि और रमज़ान में ऐसे आप ख्याल रख सकते हैं, यानी कि बादाम, अखरोट, पिस्ता, किशमिश, सूखी खुमानी और पानी में भिगोकर आप उसे खा सकते हैं। साथ ही साथ पपीता, अमरूद, एवोकाडो, स्ट्रॉबेरी, कीवी, आड़ू और खरबूजा आप खा सकते हैं, इसे आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में। साथ ही साथ नारियल का पानी आप पी सकते हैं, ग्रीन टी आप पी सकते हैं, पालक, टमाटर, गाजर, चुकंदर का जूस या सूप बनाकर आप अच्छे से पी भी सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्या क्या नहीं खाना है, क्या क्या आपको नहीं पीना है, उसकी जानकारी देते हैं, यानी कि किसी भी तरह की मिठाई से आपको दूर रहना होगा। और फ्रूट्स कुछ आपको बताए थे कि जो आप खा सकते हैं, तो यहाँ पर भी 3 ऐसे फ्रूट्स हैं जो आप नहीं खा सकते, उसमें इंक्लूड है केला, चीकू, तरबूज। और साथ ही साथ अगर आप जिस व्रत के दौरान जो है, यानी कि व्रत खोलने के बाद अगर आप मसालेदार खाना खा रहे हैं तो आपको भी उससे जो है पूरी तरह से अवॉइड भी करना होगा। तो कुछ टिप्स है जिनको जो डायबिटीज़ के पेशेंट है, यानी कि अपने शुगर आपका अगर कंट्रोल में है तो तभी व्रत या आप रोज़ा रखें। मीठी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है, पानी खूब आपको पीना है, जिससे जो आपकी बॉडी जो है काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटेड रहेगी। रोज़ा में जो है नॉनवेज खा रहे हैं तो इसमें भी उनके लिए भी यही कहा गया है कि 100 ग्राम से ज़्यादा जो है आपको नहीं खाना है।
देखिए अब अगला सवाल जो सामने आ रहा है वो ये है कि उपवास के दौरान ब्लड शुगर लेवल कम क्यों हो जाता है। देखिए इसमें ये कहा गया है कि नॉर्मल दिनों की वजह से तुलना में ज्यादा देर तक खाली पेट आपको रहना पड़ता है और इसी वजह से जो है उनके ब्लड में ग्लूकोज की जो मात्रा है उसमें काफी कमी देखने को मिल सकती है, काफी वो कम हो सकता है और इसी स्थिति में जो है ये खतरनाक हो जाता है। तो इससे ऐसा हो जाता है कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम हो जाता है क्योंकि काफी देर तक आपने कुछ भी नहीं खाया होता है, जिससे जो है आपके ग्लूकोज में यानी कि आपके अंदर जो है ग्लूकोज की कमी जो है काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है। उपवास में ब्लड शुगर कम होने पर 3 लक्षण आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले कि आपको अचानक से बहुत ज्यादा पसीना आने लगेगा, फिर शरीर में कमजोरी और शिवरिंग आपको होने लगेगी, आपकी जो हार्ट बीट है वो काफी ज्यादा नॉर्मली जैसे आपके रहती है उसके मुकाबले आपकी हार्ट बीट जो है काफी ज्यादा जो है तेज भी होने लगेगी। तो आमतौर पर 70 या इससे कम ब्लड शुगर होने पर ये लक्षण आपके दिखाई देते हैं। अगला सवाल आता है कि कुछ लोग व्रत में दवाइयां लेना बंद कर देते हैं, तो क्या ये सही है? देखिए ये बहुत ही बड़ा सवाल रहता है क्योंकि देखिए आमतौर पर जिन्हें हेल्थ इश्यूज रहते हैं, ब्लड प्रेशर की अगर उन्हें प्रॉब्लम रहती है, डायबिटीज की अगर प्रॉब्लम रहती है, थायराइड की अगर प्रॉब्लम रहती है या कोई और प्रॉब्लम्स भी अगर उन्हें रहती है तो उस केस में देखिए उनकी दवाइयां जो है चलती रहती है जो उन्हें रूटीन वाइज खानी चाहिए। लेकिन जब आपका व्रत होता है तो क्या आपका अपनी दवाइयां लेना बंद कर देना चाहिए? क्योंकि मिथ रहता है ये लोगों के मन में कि उस समय जो है ऐसी कोई भी चीजें नहीं खानी है। तो उन्हीं के लिए जो है व्रत रखने के दौरान नियमों को आपको फॉलो करना है, लेकिन अपनी हेल्थ को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको देनी होगी, आपको इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। इसलिए जो लोग रेगुलर ब्लड प्रेशर, शुगर यानी कि डायबिटीज, थायराइड, गैस्ट्रिक आदि की दवाइयां लेते हैं उन्हें लेना बंद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और यह आपके लाइफ के लिए ही रिस्की हो सकता है अगर आपने अपनी दवाइयां लेना बंद कर दी। तो बार बार एक ही बात कही जा रही है कि हेल्थ को ही प्रायोरिटी आपको रखना है। अगली प्रॉब्लम जो है मन में कह सकते हैं कि कुछ सवाल ऐसे आते हैं वो ये है कि जिन लोगों को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है या वो लोग जो फैटी लिवर के पेशेंट है उन्हें फास्टिंग के वक्त क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहले तो देखिए सुबह की चाय जो है सभी को पसंद है तो आपको वो बंद करनी होगी और इससे जो है गैस की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, दिन भर के लिए एनर्जी भी आपको मिलेगी और आप कह सकते हैं कि उनकी जगह जो है आप रोज सेब भी खा सकते हैं। तो कहते हैं ना कि अगर आप सेब डेली खाते हैं तो डॉक्टर्स जो है साइड रहते हैं, तो बस वही रूल आपको यहाँ पर अपनाना है कि और साथ ही साथ बता दें कि नारियल पानी, ग्रीन टी, पालक, टमाटर, गाजर, चुकंदर का जूस या सूप भी आप पी सकते हैं और इससे जो है आपकी बॉडी जो है काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटेड रहेगी। और साबूदाना, तला भुना, मिर्च मसालेदार बचा हुआ जो खाना होता है इसे पूरी तरह से आपको इन दिनों में अवॉइड करना होगा और ओवर ईटिंग से भी जो है आपको बचना होगा। देखिए पहले हमने बात करी थी कि जिन्हें डायबिटीज़ है उन्हें क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है और क्या क्या चीज़ें जो है उन्हें अपने डाइट में इंक्लूड करनी है। फिर हमने बात की थी कि जिन्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। अब देखिए तीसरी जो कैटेगरी आ रही है यानी कि तीसरी जो हेल्थ प्रॉब्लम आजकल देखी जाती है वो होती है थायराइड की। तो उनमें जो है भूल कर भी क्या क्या आपको नहीं खाना है और क्या क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें आपको खानी पीनी है उसकी जानकारी देते हैं, यानी कि हाई कैलोरी फूड जैसे दूध और दही, पनीर, चीकू, केला, खजूर ये आपको खाना है। साथ ही साथ हाई प्रोटीन वाला खाना जैसे कि दाल, राजमा, दही, ये सारी चीज़ें, मछली वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ सफ़ेद तिल, ये आप सारी चीज़ें हैं अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं, यानी खरबूजे के जो बीज होते हैं उससे भी आप ऐड कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें आपको नहीं खानी है वो ये है कि मसालेदार और ऑयली फूड आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। कुछ सब्जियां हैं जैसे कि आलू, बैंगन, ब्रोकली और पत्ता गोभी, ये आपको पूरी तरह से अवॉइड करनी है। पीने की उसमें अगर मैं बात करूँ तो चाय, कॉफ़ी, सोडा, ये चीज़ें भी आपको पूरी तरह से अवॉइड करनी है। तो कुछ टिप्स आपके लिए भी है कि रेगुलर वाली दवाई आपको ज़रूर खानी होगी, बहुत ज़्यादा मीठा आपको नहीं खाना है, देर रात तक आपको नहीं जागना है और खट्टा खाने से आपको बचना होगा। देखिए ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने ध्यान में रखनी होगी। और कई ऐसा होता है कि हेल्थ पॉइंट से कोई इश्यूज नहीं होते हैं, उन लोगों को भी उपवास के समय कुछ 6 बातें भूलनी नहीं चाहिए, यानी कि दिन भर जो है आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना होगा। और पानी अगर आप नहीं पी रहे हैं तो आपको नारियल पानी पीना होगा, वेजिटेबल जूस आपको पीना होगा, नींबू पानी आप पी सकते हैं, बटर मिल्क आप पी सकते हैं और तली हुई चीज़ें आप ना खाएं, जो है मसालेदार चीज़ें हैं इनको भी आप अवॉइड कर सकते हैं। नमक ज़्यादा आपको नहीं लेना है, कोशिश करें कि दिन भर की एक मील में ही नमक ले, उससे ज़्यादा अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो उसमें आप सेंधा नमक भी ले सकते हैं। बहुत सी चीज़ें जो है नाश्ता आप
क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि नट्स के साथ आप दलिया ले सकते हैं और फल और भिगोए हुए बादाम आप खा सकते हैं। लंच के लिए अगर आप खाते हैं तो उसमें भी आपको बहुत सी चीज़ें ऐड करनी होगी। कुछ लोग जो है देखिए, जैसे मैंने कहा था कि आलू का सेवन कर लेते हैं, तो वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके साथ आप फ्रूट्स वगैरह भी खा सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को अगर आपको खाना है तो उसमें भी आपको कुछ मात्रा का ध्यान रखना होगा, तभी आपका जो उपवास है वो आपका हेल्दी भी रह सकता है, यानी कि आपको जो है कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, साथ ही साथ जो आपके मन में जो आस्था है वो भी बरकरार रहेगी। तो देखिए, इस लाइव में उन सभी पेशेंट्स के लिए जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, साथ साथ जो है डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, उन्हीं के लिए जो है ये स्पेशली जो है लाइव रखा गया था, ताकि अगर आप उपवास रखने का सोच रहे हैं और आपके मन में कुछ सवाल आ रहे हैं तो उसी की जानकारी आपको देनी थी। तो आशा करते हैं कि आपके लिए ये जानकारी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही होगी और इसे जो है आप फॉलो भी करेंगे। और आपके लिए देखिए ऐसे ही हम लाइव लेकर आते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ।